अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया लेके आया अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, एक ऐसा शहर रेगिस्तान के बीच में, एक ऐसा शहर जिसको दुनिया देख के दंग रह जाएगी। ये है सऊदी अरेबिया का न्यू प्रोजेक्ट जिसको नियोम कहा जा रहा है। एक नियोम शहर, एक नियोम सिटी उसका नाम है, और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा है, और जो कि अभी करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी बन रही है। और उसके ऊपर सऊदीया का ये एम है कि वो सऊदी अरब की सबसे बेहतरीन, बल्कि सऊदी अरब की नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन शहर होंगे। और इसमें क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये सऊदी अरब का 500 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, जो कि रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा शहर बनाने जा रहे हैं जो कि कम्प्लीटली ग्लास से बना होगा। इसके ऊपर नियोम वालों ने एक वीडियो भी बनाई हुई है, एक चैनल भी उनका यूट्यूब का, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं नहीं देता, इन केस अगर आपको देखना है फिर भी, तो आप सिर्फ अगर यूट्यूब पे लिखते हैं ना नियोम, तो आपको उनका पूरा जो है वो आ जाएगा। उनकी एक वीडियो देखें आप, वो आपको पूरा बताएंगे उनका प्रोजेक्ट किस तरह है। कम्प्लीटली जो है वो ग्लास से बना हुआ है, और जो है ना, जो ऊपर घर होंगे वो भी ग्लास से, जो नीचे जो दीवार बनी हुई है वो भी ग्लास से। क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो ज़मीन से बनेगा, नहीं, ये प्रोजेक्ट होगा लाइन, इसको कहा जाएगा दी लाइन। ये प्रोजेक्ट होगा यूँ ऊपर, यूँ ट्रेन बना हुआ होगा। ये पूरा एक ही सीध में पूरा जो है ये शहर जा रहा होगा। और इस शहर पे जो है इसकी ख़ास बात यह है कि इस शहर में ना जो है वो स्ट्रीट्स होंगी, ना कार्स होंगी। यानी आपको जो है ना, ऐसे नहीं है कि भाई चलो आओ थोड़ा सड़क पे चलने फिरते हैं, या जो है चलो भाई अपनी गाड़ी है तो चलो घूमने फिरने चलते हैं, ऐसा वाला हिसाब उसमें नहीं होगा। कम्प्लीटली एआई पावर्स ट्रेन होंगी, एआई से बना होगा पूरा जो है वो उनका प्रोजेक्ट होगा, वो एआई होगा। हर चीज़ उस सिटी में एआई से चल रही होगी। सऊदी अरब का प्रिंस मोहम्मद सलमान ने ये कहा है कि ये जो है पूरा प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी से बनेगा, इसकी कार्बन एमिशन रेट भी ज़ीरो होगी। तो यानी ये पूरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, इससे कोई इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होगा। क्लीन एनर्जी से बना हुआ ये शहर अगर ये बन गया तो ये सऊदी अरब का एक बहुत ही बड़ा स्टेप है कि वो अपनी इकोनॉमी जो है वो, इनकी कम्प्लीटली इनकी जो इकोनॉमी है वो ऑयल पे चल रही थी, तो इनके एक बहुत बड़ा स्टेप है, वो अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटा के जो है वो टूरिज़्म के ऊपर एक ऐसा प्रोजेक्ट है ये जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो एक बहुत ही बड़ा जो है उनकी तरफ से स्टेप है कि यार अपनी इकोनॉमी को हटाओ, इससे एक ऑयल अगर उनके पास ख़त्म हो जाता है इनकेस, तो वो जो है किसी अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। दी लाइन जो कि न्योम सिटी में बनेगी, वो 9 मिलियन पीपल का घर हो सकती है। 9 मिलियन पीपल उसमें रह सकते हैं आराम से, जिसमें ना कार होंगी और ना स्ट्रीट्स होंगी, ये बात याद रखिएगा। और इसमें रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे एआई के ज़रिए। यानी ये पूरा शहर जो चलेगा वो एआई के ज़रिए चलेगा, और एआई ऐसा होगा, वो होगा एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी वो एआई जो है वो एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल कनेक्ट होगा। यानी जो ट्रेन चल रही होगी वो भी एआई, आपको कुछ चाहिए वो भी एआई, आपको कुछ मंगवाना है वो भी एआई। आपको एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है, सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप लाइन के एक कोने से लेकर दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे उनकी ट्रेन से, जो कि एआई से चल रही होगी। यानी कम्प्लीटली पूरा निज़ाम जो है वो एआई से चलेगा। न्योम बनाने का मेन मकसद बिज़नेस और टूरिज़्म है, यानी वो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बिज़नेस वहाँ पर होंगे, और इससे जो है वो सऊदी अरेबिया को एक मेजर इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा। और ऑयल से हट के उनकी तरफ पैसा किसी और जगह से आएगा, वो है टूरिज़्म से। एक तो अभी वो हज से पैसा कमाते हैं, जो हज जाते हैं, उम्र वाले लोग जाते हैं, तो एक तो वो सऊदी अरब का है। अब ये जो है एक बेहतरीन होगा, इससे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है वो 2030 तक कंप्लीट करने का इरादा है सऊदी अरब का। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो शहर होंगे, घर होंगे, इंटरप्राइज होंगे, बिजनेस एरियाज होंगे, रिसर्च सेंटर्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, स्पोर्ट्स सेंटर्स होंगे, ठीक है, और रिसर्च सेंटर होंगे, टूरिज़्म की घूमने की जगह होगी, और बहुत कुछ इसके अंदर है। और ये याद रखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नियम के बारे में बता रहा हूँ, दी लाइन के बारे में पूरा वो आपको मैं एक और वीडियो में बताऊँगा, उसके ऊपर सिर्फ हम लोग दी लाइन के बारे में बात करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ नियोम शहर के बारे में, ठीक है, क्योंकि दी लाइन के अंदर भी एक कंप्लीट बहुत बड़ी लिस्ट है, तो वो अगर मैं इसमें बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए एक और वीडियो मैंने रेडी रखी हुई है, उसमें सिर्फ दी लाइन की बात होगी कि उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट। और यही नहीं बल्कि इस नियोम सिटी के अंदर एयरपोर्ट्स बनाने का भी इरादा है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा, जो कि ऑलरेडी एक बन भी चुका है, दी नियोम बे एयरपोर्ट, जो कि रेडी है, पिछले साल बन चुका था, और अभी जो है वो ऑपरेट भी हो रहा है। नियोम बे एयरपोर्ट जो है उसका रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो है वो ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि उसमें जो है वो वर्कर्स आते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो काम वगैरह देखते हैं, तो वो डेली बेस पे वहाँ पर फ़्लाइट्स लैंड भी होती हैं और फ़्लाइट्स चलती भी हैं वहाँ से। एक बिज़नेस और टेक्नोलॉजी का जो है वो सेंटर बनाने का भी इरादा है, जिसमें 48 बिलियंस जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे 38,000 और जॉब्स वैकेंसी भी अवेलेबल हो जाएंगी वहाँ पर,
तो एक जो है वो जॉब अवेलेबल भी हो जाएगा लोगों के लिए वहाँ पर। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि हाँ वहाँ पर जो एक बिज़नेस और टेक सेंटर बन जाएगा। तो ये भी एक टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा, जो कि बिज़नेस लवर हैं और जो टेक्नोलॉजी लवर्स हैं, वो वहाँ पर जाके जो है वो न्यू न्यू इन्वेंशन देख सकते हैं, न्यू न्यू इन्वेंशन कर सकते हैं। 48 बिलियन इस पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ वो पर्टिकुलर सेक्टर बनाने के लिए। इस शहर पे जो है वो 95% नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, यानी कि वो पूरा ख्याल कर रहे हैं कि भाई कहीं से भी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई 95% हम लोग ये गारंटी देते हैं कि इन्वायरमेंट बिल्कुल सेफ़ रहेगा। जितनी भी एनर्जी या बिजली जो है नियोम में इस्तेमाल होगी वो कम्प्लीटली रीयूजेबल होगी और उसको जो है वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरह? जितनी भी एनर्जी उस नियोम में इस्तेमाल की जाएगी वो कम्प्लीटली रीन्यूएबल होगी और रीयूजेबल भी होगी। वो किस तरह के नियोम के अपने सोलर विंड्स होंगे, जो है हाइड्रोजन बेस्ड पावर जनरेशन हैं, जो कि जो है वो इस बात की कम्प्लीटली गारंटी देंगे कि ज़ीरो कार्बन इमिशन रेट होगा और एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली क्लीन होगी, तो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। अगेन मैं ये बात वापस रिपीट कर रहा हूँ कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि एनवायरनमेंट का इतना ख्याल रखा जा रहा है, तो यही नहीं, सिर्फ बिजली नहीं बल्कि पानी का भी कम्प्लीटली इंश्योर किया जाएगा। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे कि ये पानी का मिनिमल लॉस हो। ये भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट में शुमार किया हुआ है। एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, ट्रेन होगी, जैसा मैंने कहा है, सिर्फ ट्रेन नहीं हो सकता और बेहतर सीन हो वहाँ पर। और आपको अगर एक कोने से दूसरे कोने पे नियोम पे जाना है तो आप सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर, यानी इतनी फास्ट होगी, क्योंकि वहाँ कार्स नहीं है तो आपको कहीं भी जाने के लिए इस चीज़ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये है सऊदी अरब की नियोम सिटी। और याद रखिएगा, इसके बारे में आप एक वीडियो अगर देख लेंगे उसकी नियोम की अपनी, तो आप कम्प्लीटली समझ भी जाएंगे, आइडिया भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दी लाइन के बारे में, जो कि नियोम के अंदर बनेगा। ये सिर्फ मैं आपको नियोम शहर के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके अंदर दी लाइन है, फिर ट्रोजेना है जो कि एक रिजॉर्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दी लाइन के अंदर दी लाइन की बात होगी और ट्रोजेना के अंदर जो है वो फिर ट्रोजेना की हम लोग बात करेंगे, आगे आएगा वो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।